शुरू करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। अब टर्की के TB2 ड्रोन्स को सबक सिखाने के लिए जो बांग्लादेश यूज कर रहा है, भारत ने डिसाइड किया है कि हमारे पास ये जो पुराने ड्रोन्स हैं ना, सर्विलियंस के लिए हमने यूज किए थे, इसमें अब हम लगा देंगे 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और इससे बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। कावेरी इंजन जो भारत पूरा एक इंजन बनाने का ट्राई कर रहा है, इसको अब एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। आखिर क्या है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। HAL की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। फिर से इस अमेरिकन कंपनी ने इंजन डिलीवरी में डिले कर दिया है और अब ये कह रहे हैं कि मार्च 2025 से हम आपको 2 इंजन दे पाएंगे। अब यहाँ पर भारत ने ट्राई किया था कि इनके ऊपर काफी एलिगेशंस और काफी कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगाएंगे, लेकिन आखिर क्यों हम इनसे पैसा वसूलेंगे नहीं, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है और इसकी खूबियां अब फाइनली रिवील कर दी गई है। ये तो अमेरिका के F-35 से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। नासिक का प्रोडक्शन लाइन फाइनली अब फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा। आपको बता दें 4 साल तक ये बंद पड़ा था, लेकिन अब यहां पर फिर से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और BL को तो लगभग अब तक 10,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिल चुके हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत एक काफी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने के लिए 353 यूनिट्स का ऑर्डर डालने जा रहा है। सो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग मजेदार होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करा भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है भारत के रुस्तम 1 UAV की तरफ से। यहां पर अब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। काम इस ड्रोन का केवल सर्विलियंस और रिकॉग्नाइजेंस का ही था, लेकिन अब भारत ने डिसाइड किया कि नहीं, बस हो गया, अब हम इसमें 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फिट कर देंगे। और ये छोटी मोटी मिसाइल्स नहीं है, ये है हमारी सबसे अत्याधुनिक एडवांस NAG MK2 मिसाइल्स। अब इन मिसाइल्स की खास बात मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसमें एनहांस रेंज हमको मिल जाता है। ये गाइडेंस पर काम करती है, पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी के साथ ये आती है। सो किसी हैवी प्रकार के आर्मर को भी ये इजीली टारगेट बना सकती है। 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक के टारगेट तक ये 90% सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी से हिट करती है। 10 साल तक ये मिसाइल काफी ज्यादा कारगर है और मेंटेनेंस फ्री शेल्फ लाइफ के साथ ये आती है। सो वाकई में बहुत अत्याधुनिक है। इसके अलावा अब भारत ने ये भी डिसाइड किया है कि हम इसमें और भी ज्यादा एडवांस सेंसर्स लगा देंगे सो दैट इस पूरे रुस्तम को और भी ज्यादा अत्याधुनिक बना दिया जाए। अगली खबर भारत के कावेरी इंजन की तरफ से आ रही है। 1980s में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन आज तक कभी हम ये इंजन बना ही नहीं पाए। तेजस फाइटर जेट में हमको ये यूज करना था, बट अब यहाँ पर भारत ने डिसाइड किया है इतना पावरफुल तो हम नहीं बना पाए, लेकिन हम UAVs के लिए बनाएंगे, जिसे कहते हैं ड्राई कावेरी इंजन। और इसमें भारत को अब एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। हमने फाइनली अचीव कर लिया है ड्राई थ्रस्ट ऑफ 51 किलो न्यूटन। और अब भारतीय साइंटिस्टों का कहना है कि इसमें अगर हम आफ्टर बर्नर फिट कर दे तो हम 75 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को पैदा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए हमको चाहिए 110 किलो न्यूटन का। सो ये 75 किलो न्यूटन है, लेकिन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है। सो अब भारत के जितने भी फ्यूचर के अनमैन्ड व्हीकल्स होंगे, जिसमें घातक, फिर UCAV प्रोग्राम, इसमें सारा कुछ भारत में बने इंजन्स का ही यूज किया जाएगा। सो फाइनली हमको ये बड़ी सक्सेस मिली है और अब इसका नेक्स्ट फेज में रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाएगा, जहां पर वेरियस फ्लाइट कंडीशन में इसको डाल दिया जाएगा और डायनामिक एनवायरनमेंट में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। HAL की तरफ से एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट आई है। यहाँ पर ये फिर से कह रहे हैं कि ये जो अमेरिकन कंपनी को हमने कहा था इंजन देने के लिए, फिर से इन्होंने डिले कर दिया और कह रहे हैं कि मार्च 2025 में हम आपको 2 F404 इंजन ही दे पाएंगे। अब वैसे आपको बता दें कि भारत ने डिसाइड किया था कि इतना ज्यादा डिले हो गया, 1 साल से ये कहने में लगे हैं, अब तक नहीं किया। हम बहुत ज्यादा सीरियस है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर और इसीलिए अब इनको पहले डिसाइड किया था हम फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ लिखा था। बट फिर अमेरिका के दबाव में आकर यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, GE, इनके इंजन्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम फ्यूचर में इनसे और भी इंजन्स लेने वाले हैं हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट में, जहां F414 इंजन होंगे। सो हमने डिसाइड किया है कि चलो ठीक है, माफ किया इनको, वरना ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे और लॉन्ग टर्म में इसमें भारत को ही नुकसान होता। वैसे अमेरिका को भी यहाँ पर होता, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इंजन पर लगने थे भारत की तरफ से, ये मिस कर जाते और रशिया को एक बड़ी जीत मिलती। बट फाइनली डिसाइड किया भारत ने कि चलो इनको एक चांस और देते हैं। अब देखने लायक होगा कि क्या ये डिले का बहाना हमेशा बार बार देते रहेंगे या फिर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ करेंगे भी।
हमारी अगली खबर एमका प्रोजेक्ट की तरफ से आ रही है। भारत ने अब ये 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट घोषित कर दिया है कि हम ये 5th जनरेशन का नहीं 5.5 जनरेशन का बनाएंगे। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें इंक्रीमेंटल स्टेल्थी फीचर्स डाल दिए गए हैं और दैट मीन्स यहाँ पर रेडार एब्जॉर्बेंसी डायनामिकली चेंज की जा सकती है और यहाँ पर कई अत्याधुनिक एडवांस मेथड्स का यूज किया जाएगा टू रिड्यूस इंफ्रारेड सिग्नेचर्स। फिर इसमें एक एनहांस्ड सेंसर फ्यूजन भी डाला जाएगा। दैट मीन्स एआई टेक्नोलॉजी डाल दी जाएगी डेटा प्रोसेसिंग के लिए और साथ ही में ये ऑटोनमसली खुद ही डिसीजन ले पाएगा। कॉम्बैट सिनेरियोस में कैसे करना है, कुछ भी करना है, ये खुद ही ऑपरेट कर पाएगा। तीसरा यहाँ पर है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। दैट मीन्स जो आसपास के हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल से इनको ये डेटा भेजता रहेगा कि यहाँ पर ये फाइटर जेट है, तुम इनको मारो, इनको बाकी को मैं संभालता हूँ। और यहाँ पर डायरेक्टर एनर्जी वेपन्स का भी यूज किया जा सकता है जो कि पूरी तरह से गेम चेंजर है। ये तो 6th जनरेशन फाइटर जेट में यूज करी जानी है। और फाइनली ऑप्शनल मैंड फीचर का भी इसमें प्रावधान दिया जाएगा। विदाउट अ पायलट भी मोस्ट प्रोबेबली इसको ऑपरेट किया जाएगा। सो इतने सारे एडवांस फीचर्स के जरिए बताया जा रहा है कि ये इजीली भारत 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना सकता है जो अमेरिका अभी तक नहीं बना पाया है। हमारी अगली खबर नासिक की फैक्ट्री से आ रही है। यहाँ पर वैसे HAL मैन्युफैक्चर करती है रशिया के सुकोई 30 MKI, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि 2020 से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, 4 साल हो गए और अब भारत को रिक्वायरमेंट दिख रही है क्योंकि हमारे पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए। सो भारत अब 13,500 करोड़ रुपीस की लागत से 12 सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स को फिर से मैन्युफैक्चर करने के लिए कह रहा है। इंडिजिनस कंटेंट 62.2% हमने फाइनली अचीव कर लिया है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई है और जल्द ही भारत 70 to 80% के टारगेट को भी अचीव कर सकता है। आपको बता दें कि इस तरह के एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने रशिया से लाइसेंस लेकर रखा है जिसके जरिए हम ये मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। सो वाकई में ये भी काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर न्यूज़ है। हमारी अगली खबर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की तरफ से आ रही है। इनको एडिशनल ऑर्डर मिले हैं ऑफ लगभग 973 करोड़ जहां पर ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स के अलावा भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज होने वाले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जैमर्स, फिर अपग्रेडेड सबमरीन सोनार्स, अपग्रेडेड सैटकॉम्स टर्मिनल्स, टेस्ट स्टेशन, स्पेयर्स एंड सर्विसेज, ये सारा कुछ भारत को प्रोक्योर करेंगे देंगे। आपको बता दें अभी तक इनके बुक्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू इनको मिला है और जो रेवेन्यू की बात करें प्रॉफिट की, इनको हुआ है 1000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का। सो वाकई में भारत की डिफेंस पॉलिसीज के अंतर्गत सारा कुछ मैक्सिमम भारत से ही प्रोक्योर करने पर फोकस किया जा रहा है जिसके चलते हमारी कंपनीज इतने ज़्यादा ऑर्डर्स को भी संभाल पा रही है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से आ रही है। हमने डिसाइड किया है कि अब तो हम 419 एक काफ़ी अत्याधुनिक IMRH हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करेंगे फ्रॉम HAL। HAL आपको बता दें इस तरह के काफ़ी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनाती है। इसकी 353 यूनिट्स इंडियन आर्मी में शामिल कर दी जाएंगी और बची हुई 66 इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे और इंडियन नेवी को दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं इसकी खास बात की। सबसे पहले तो ये पूरी तरह से मल्टी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकता है। दैट इंक्लूड्स कॉम्बैट सर्चेस, रेस्क्यूज, मेडिकल इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक्स के काम में तो ये बहुत ज़्यादा कारगर है और डिकेड्स तक हमने इसको यूज़ किया है। सो प्रूवन टेक्नोलॉजी है। दुनिया में कई तमाम देश अभी भारत से ये मांगने में लगे हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली भारत पहले अपनी डिमांड को पूरा करेगा तब जाकर ये एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़